उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सोमवार को बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दिल्ली में हुई विपक्षी गठबंधन इंडिया की रैली पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में कल भ्रष्टाचारियों की रैली का डेली सोप देखने को मिला। ये घोटालेबाजों की बारात है और ये चाहते हैं कि सब लूट ले। ये गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन है। उन्होंने आगे कहा कि ये लोग सिर्फ दिल्ली में एक साथ नजर आते हैं, लेकिन पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी में ये सब एक साथ नजर नहीं आते हैं। इस टोली को देखिए तो पता चलेगा कि जो जेल में हैं या बेल पर हैं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ रैली करते हैं। वहीं ब्रजेश ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी सरकार ने यूपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया, लेकिन वही समाजवादी सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया देने का काम किया। यही समाजवादी पार्टी के लोग भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं और इनके परिवारवाद से जनता ऊब चुकी है। और वहां की तृणमूल सरकार ने उनको सेफगार्ड देने का काम किया। यह अत्याचार अनाचार माताओं बहनों पर भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी बिल्कुल बर्दाश्त करने वाले नहीं है। माननीय मोदी जी ने इसलिए माताओं बहनों को नंबर 1 पर लाने के लिए संसद में आरक्षण पर दिया है और कांग्रेस पार्टी लगातार उसे पेंडिंग डाल करके अपने जेल में रखी हुई थी। महिलाओं का वोट तो लेते थे कांग्रेस पार्टी गठबंधन के लोग, लेकिन महिलाओं को कभी मुख्य धारा में उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए कोई काम नहीं किया। आज हम कह सकते हैं कि पूरे देश की महिलाओं का सम्मान बढ़ा है और महिलाओं के अंदर एक सम्मान से जीने की झलक भी बढ़ी है। आज हिंदुस्तान की महिलाएं, प्रदेश की महिलाएं अगुवाई कर रही हैं कि हम देश की जनता के साथ, प्रदेश की जनता के साथ चलेंगे और माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के लिए अगुवाई करने का काम करेंगे। माताएं बहनें अपने घरों से निकल चुकी हैं। इनके नेता देश को तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन उस पर ये एक्शन के बजाय लोकसभा का टिकट दे देते हैं। ये देश की शक्ति का अपमान करते हैं, लेकिन सब चुप रहते हैं। ये शाहजहां शेख जैसे अपराधी पर चुप रहते हैं। ये उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान पर चुप रहते हैं। ये रामचरितमानस के अपमान पर चुप रहते हैं। ये अपने घोटाले पर चुप रहते हैं, लेकिन सजा पर सवाल उठाते हैं। ये हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर चुप रहते हैं। ये झूठे आरोप लगाते हैं, लेकिन बाद में माफी मांगते हैं। पंजाब में जेल पर हमला होता है, ये चुप रहते हैं। इनके चेहरे देखिए, हर चेहरे पर घोटाले और भ्रष्टाचार का काला धब्बा है। जेल में बंद नेताओं को कोर्ट भी जमानत नहीं दे रही है। जीप घोटाले से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले तक देश के लोकतंत्र को बदनाम करने से चीन की सत्तारूढ़ पार्टी से एमओयू साइन करने तक इन पर आरोप लगे हुए हैं। और वजह यह है कि गर्व से इसे बताने से थकते नहीं है। कांग्रेस के तमाम नेता जी भर के जिस पार्टी को हर दिन गाली देते हैं, आज उनके साथ गलबैया करने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सब जानते हैं कि इन्होंने किस तरह भ्रष्टाचार किया है। पूरा प्रदेश अच्छी तरह जानता है, चाहे रिवर फ्रंट का घोटाला हो, चाहे खनन घोटाला हो, सैकड़ों ऐसे घोटाले हैं जो समाजवादी पार्टी ने आतंक गले तक के डूब करके करने का काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश को अपराधियों के चंगुल में देने का काम किया था। उत्तर प्रदेश में माफिया राज कायम हो गया था। हमारी सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट देने का काम किया है, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया था। आज पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि उत्तर प्रदेश ने संगठित माफिया गिरोह को पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया है। छुटपुट अपराधों के कारण हमने उनमें कड़ी कार्रवाई की है। हमने किसी भी व्यक्ति में जिसने अपराध घटित किया छोटा बड़ा नहीं देखा, अमीर गरीब नहीं देखा, अपना पराया नहीं देखा। यदि अपराध हुआ है तो हमने कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की है। आज माताओं बहनों के प्रति जो अपराध होते हैं उनमें उत्तर प्रदेश राज्य नंबर 1 पर है। सजा दिलाने वाले कोर्ट के माध्यम से पैरवी करके बच्चों के प्रति अपराध में उत्तर प्रदेश राज्य सजा दिलाने वाले राज्यों में नंबर 1 पर है। हम सब जानते हैं कि यही समाजवादी पार्टी के लोग भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं और सबसे बड़ी बात है इनके परिवारवाद से उत्तर प्रदेश की जनता उभी हुई है। जो पार्टी कभी कांग्रेस को देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी कहा करती थी, आज उन्हीं की साथी बनी हुई है। सनातन धर्म और रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान देने के बावजूद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, न ही कोई ऐसा बयान दिया है। अपने नाम में समाजवादी लेकर चलने वाली इस पार्टी के शीर्ष नेता को
समाज और जनता में सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। कांग्रेस बताए कि इनकम टैक्स ने जो नोटिस दिया है वह सही है या गलत। आपने टैक्स चोरी की है कि नहीं की है। कांग्रेस बताए कि उसने समय पर इनकम